दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में हमारा चल रहा है सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सारे पढ़ रहे हैं। अगर आपको आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। अगर आपको इसके पीछे की वीडियो चाहिए तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बायोलॉजी के नाम से। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जैसे कि मैं कोई सी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो चलो शुरू करते हैं। आज राइबोसोम्स क्या है? ये भी एक कोशिका का अंग है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जैसे एक कोशिका है, ये कोशिका के अंदर ये सब होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये सारा ऐसे राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स कैसे होते हैं? ये तो ऐसे ही होते हैं, सिंगल ऐसे घूमते रहते हैं या बंच में होते हैं, गुच्छों में रहते हैं ये एक ही जगह। ठीक है, एक जगह गुच्छों में रहते हैं या कहाँ रहते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके ऊपर लगे रहते हैं। जिसके ऊपर लगे रहते हैं उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर नहीं लगे होते उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। आज देख रहे हैं सिंपल राइबोसोम्स के बारे में कि राइबोसोम्स का क्या कार्य होता है, राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है और राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी और राइबोसोम्स का कार्य वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे खोज। राइबोसोम्स की खोज किसने करी थी? राइबोसोम्स की खोज 1955 में पैलेट नाम के एक साइंटिस्ट ने करी थी। 1955 में, सन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइंटिस्ट, ठीक है, याद कर लेना इसे। और क्या है राइबोसोम्स के बारे में? ये केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर इनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो नहीं दिखेंगे। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, और क्या है, एक कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जलिका गुच्छों में या अकेले कोशिका में होते हैं, जैसे बता दिया मैंने। और क्या है, जो गुच्छों में रहते हैं, जैसे जो गुच्छों में रहते हैं, एक की जगह ऐसे रहेंगे, ये न्यूक्लियस है, एक की जगह गुच्छों में रहते हैं, उनको बोला जाता है पॉलीराइबोसोम्स। क्या बोलते हैं उन्हें? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स। इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, पॉलीराइबोसोम और या पॉलीसोम्स। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जो राइबोसोम्स गुच्छों में होते हैं, बंच में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स बोला जाता है। इनकी रचना प्रोटीन और आरएनए से होती है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि राइबोसोम्स बने किसके होते हैं? तो राइबोसोम्स प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। इनमें क्या होता है, 50% प्रोटीन और 50% आरएनए होता है। दोनों के 50-50% होते हैं, 50% प्रोटीन और 50% आरएनए। इनसे मिलके राइबोसोम्स बनता है। ठीक है, और राइबोसोम्स बनता कहाँ है? राइबोसोम्स बनता है न्यूक्लियस के अंदर। जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में। किसमें बनता है? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस में बनता है। बनने के बाद जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कोशिका, ये केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली में छेद होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत से छेद होते हैं। इन छेदों से निकल के ये बाहर, यहाँ से निकल के बाहर इसमें साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, यहाँ बंच में रहता है या कभी कभी ऐसे ही घूमता रहता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपका रहता है। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, आपको राइबोसोम्स दिख रहे होंगे, वहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हुए। ठीक है, ऐसे होते हैं। कभी कभी तो यही बंच में रहते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें 2 सब यूनिट होती है। इनकी क्या होती है? इनमें 2 उप यूनिट यानी सब यूनिट होती है, उप इकाई या सब यूनिट होती है। 80S और 70S 2 सब यूनिट होती है, एक तो 80S और एक 70S। 80S में क्या होता है? सब यूनिट मतलब क्या? जैसे एक बड़ी सी और एक छोटी। ठीक है, ऐसे होती है, ये होती है सब यूनिट।
एक होता है 80S और दूसरा होता है 70S। 80S किस में पाया जाता है, ध्यान से सुनना, 80S यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं उन सब में 80S पाया जाता है, और जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उन सब में 70S पाया जाता है। ठीक है, 80S अगर होगा तो जब 80S होगा, ये लिख दिया मैंने यहाँ भी, 80S यूकैरियोटिक कोशिका में और 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जो 80S होता है, ये 80S ये 2 सब यूनिट में बढ़ता है, यानी जो बड़ी है ये 60S और जो नीचे वाली है ये होती है 40S। ठीक है, 60S और 40S। और जो 70S होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है 70S, ये होता है 40S और 30S। ठीक है, 40S और 30S 2 सब यूनिट में होता है। जैसे जब ये इसमें रहता है ये 40S और 30S में यहाँ, तो यही लगा रहता है मैसेंजर आरएनए। आगे पढ़ेंगे अभी हम प्रोटीन सिंथेसिस कैसी होती है, अभी इसी वीडियो में ही पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, उसके तब बताऊंगा मैं। अभी आप इतना समझो, इसमें क्या होता है 80S और मतलब 80S में 40S ये और 60S ए, और 70S में 40S ए और 30S ए। सॉरी 60S, 80 वाले में होता है 60S और 40S। ठीक है, 40S, और दूसरे में होता है जो 70S होता है, इसमें क्या होता है 40S और 30S। ठीक है, ये सिंपल लिख दिया। ठीक है, राइबोसोम्स के अध्ययन, जैसे जो राइबोसोम्स का अध्ययन होता है, स्टडी होती है, राइबोसोम्स के अध्ययन, जिस यंत्र से राइबोसोम का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। जो ये एस लिख रहा था यहाँ, यस लिखा हुआ है, ये कहाँ से आया, ये यहीं से आया। ये इसकी इकाई होती है, इसको क्या बोलते हैं श्वेड्सबर्ग यूनिट। जो ये यस था इसको बोलते हैं श्वेड्सबर्ग यूनिट। जब इसकी स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है सेंट्रीफ्यूज से, तो इसके इसमें ही नापा जाता है श्वेड्सबर्ग यूनिट में, तो वहीं से आया है ये यस। कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो 40S 30S या 70S 80S इसमें जो यस है ये क्या है, ये श्वेड्सबर्ग यूनिट है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं राइबोसोम्स का निर्माण। अगर पूछ ले क्वेश्चन में राइबोसोम्स का निर्माण कहाँ होता है, तो मैंने बता दिया है पहले ही, राइबोसोम्स का निर्माण कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में होता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर। राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है, राइबोसोम्स का कार्य ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे एग्जामों में, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांस होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ ज़्यादातर, ये कौन सा, कि राइबोसोम्स का कार्य क्या है। राइबोसोम्स का कार्य है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहा जाता है। आपने ये देख लिया होगा, अगर नोट करना है तो नोट कर लेना। मैं यहाँ कुछ बताना चाह रहा हूँ, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो कैसे होती है। ठीक है, थोड़े से देख लेते हैं बस इसे भी, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है। जैसे ये हो गया राइबोसोम्स, ये बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा, इसके बीच में रहता है ये मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, एम डिनोट फॉर मैसेंजर आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए, मैसेंजर आरएनए कहाँ रहता है, यहाँ इनके बीच में। ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी, देखने में तो बराबर बन गई लेकिन ये होती है छोटी, ये छोटी होती है बड़ी। ये मैसेंजर आरएनए बीच में रहता है। मैसेंजर आरएनए का क्या काम होता है कि इसका मैसेज ले जाना होता है कि प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन कौन बनाता है, यही बनाता है मैसेंजर आरएनए। तो जब प्रोटीन बनाना है तो इसको सिग्नल मिल जाता है, मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आता है कि प्रोटीन बनाना है। अब एक ट्रांसफ़र आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए का क्या काम है, ये अमीनो एसिड्स को पकड़ के लाता है। किसको, अमीनो एसिड्स को, अमीनो एसिड्स
अमीनो एसिड्स को पकड़ के लाता है। इस पे कोडोन्स लगे होते हैं। कोडोन्स क्या होते हैं? ये 64 टाइप के कोडोन्स होते हैं, इस पे लगे होते हैं। ठीक है, ये कोडोन से कोडोन मिलके ये राइबोसोम लाता है कोडोन्स को लाता है जब यहाँ, तो कोडोन टू कोडोन आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा वहाँ, आपको अच्छे से इसमें क्लियर हो रहा होगा कि मैसेंजर आरएनए है एक उसमें, और एक राइबोसोमल आरएनए। ये पकड़ के लाता है अमीनो एसिड्स को, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। अमीनो एसिड का क्या काम होता है कि एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड ऐसे कोडोन टू कोडोन चिपक के क्या बनाते हैं, एक लंबी सी चैन बनाते हैं। ये जो चैन बनती है यही प्रोटीन की चैन होती है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जितने ज़्यादा प्रोटीन बनाने होते हैं, जिससे जहाँ जो सेल में राइबोसोम्स ज़्यादा होगा उसमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता है। जैसे पैनक्रियाज में राइबोसोम ज़्यादा होते हैं तो वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है? सिंपल ऐसे ही होता है। इनके बीच में मैसेंजर आरएनए होता है। यहाँ से राइबोसोम्स किसको लेके आता है? अमीनो एसिड्स को लेके आता है। अमीनो एसिड्स से अमीनो एसिड्स जुड़ के एक लंबी सी चैन बनाते हैं, जिसे प्रोटीन की चैन कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे से पूरा राइबोसोम्स का पढ़ लिया होगा। राइबोसोम्स कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।